पहले एक टिप्पणी सुशील जी से ले लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा अरुण जी और राकेश जी के पास। सुशील जी, आपने एक पोस्ट लिखी थी जब लखनऊ में एक बसपा की वो जो महारैली हुई थी, और महारैली के बाद जो सीन था वहां पर, तो आपने लिखा था कि शेयर के दाम बढ़ जाने वाले हैं। और देखिए, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि बिहार का जो रण सजा है हमेशा होता है, कोई दल ऐसा नहीं जो टिकटों को लेकर ना करता, और सब जगह बिकते हैं टिकट बहुत क्षमा के साथ में सबको, चाहे वो सीपी राय साहब का दल हो, या मतलब आप सीपी राय साहब कांग्रेस में उस तरीके से नहीं, लेकिन सब जगह बीजेपी, सब जगह है, हर जगह। लेकिन स्टिंग किया है एक बड़े अखबार ने देश के, वहां चाहे बसपा के टिकट्स हो और चाहे आपके टिकट कहीं हुआ। और देखिए, वहां ये फैक्टर की बात हो रही थी, चाहे वो AIIM हो, अपना जो इनका दल हो ओबीसी का, या जो आपका इनका दल है, आपका जो नहीं लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, तो ये सब बड़े बहुत बहुत, जब सभी ने कहा, शायद मानी सीपी राय साहब ने कहा कि बहुत नेक एंड नेक है, यही कहीं सब निकल रहा है कि फाइट बड़ी तगड़ी है। तो ऐसे में ये चीजें कितना क्या है इस पे, और खासकर जो टिकटों वाला जो है जिसको आपने लिखा था, उस पर आप प्रकाश डालिएगा, बाकी मैं सबसे टिप्पणी के फिर लौटूंगा। पहले आप सुजीत जी। संजीव जी, पहले तो मैं आपकी टीआरपी पर प्रकाश डाल दूं। देखिए, हट बच के नहीं होता है, हट बच के नहीं होता है। आज 4 PM के जो संजय शर्मा जी हैं, जो संजीव श्रीवास्तव जी हैं, आज देश में उनकी टीआरपी की स्थिति ये हो गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो बताना पड़ा कि ये कंटेंट नहीं, कि वो ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। क्यों हुआ ऐसा? जी, कि आपके पीछे 4 PM के पीछे देश का व्यूअर, देश का सुनने वाला व्यक्ति जो सच्चा सुनना चाहता है, वो आज 4 PM को देख रहा है। बड़े बड़े आज भी टीआरपी पूरी है ना, किस लेवल पे हमको मालूम है। कल तो अब है क्या कि जो मैंने पोस्ट लिखी थी वो इसलिए लिखी थी कि लोग उस रैली के बाद लाहलोट हो गए एकदम से, बड़े बड़े लोग। बस अभी तुरंत इस चुनाव के बाद फिर ये हो जाएगा, और फिर मुख्यमंत्री, और फिर फला, और फिर फला। अरे भाई, आप ये बताइए कि आप 5 लाख थी, 6 लाख थी, 7 लाख थी, 8 लाख थी, मान लिया, अच्छी बात है। कैसे थी, क्यों थी, किसके माध्यम से थी, पीके के माध्यम से थी कि फला के माध्यम से थी, डैश डैश डैश, कोई बात नहीं। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। एक सीट की 4 बार की सीएम बहन मायावती जी एक सीट की विधायक है उनकी पार्टी की। आप 403 इंटू 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख सबको कर लीजिए, कितना पड़ा एक सीट पे, कितने हजार पड़ा वोट। हम उसी पे एकदम से बना दिए वो कौन सा तो बोलते हैं डिबेट की, अब हो गया, अब क्लियर हो गया, 1 to 1 होगा, बल्कि वहां सीधे सीधे 1 to 1 अखिलेश यादव उनमें है। और माफ कीजिएगा, तो मैंने इसलिए लिखा था, मैंने और टीआरपी मुझे आज भी याद आ रहा है। वो तो मोदी जी ने लाल वाला नोट बंद कर दिया, सबको प्रणाम करते बोलना, निवेदन करना चाहता हूँ, लाल वाला नहीं, गुलाबी नोट हमने देखा है रमा भाई। मैं मतलब पहली बार देश ने देखा था, पता नहीं कितने लाख की दक्षिण से माला आई थी, माला फूलों की थोड़ी थी। बाद में लोग जाने की तो सेकी उसकी 2000 की नोटों की माला है। बाद में पता चला कितने करोड़ की थी, कितने लाख थी, पुरानी बातें। चलो ठीक है, 1 to 1 चुनाव है, यहाँ भी 1 to 1 है। मैं मौका अच्छा मैं बोल दूं, बड़े भाई बैठे हैं राय साहब, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। जब इनका प्रवक्ता, इनका डैश 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 कुछ क्वेश्चन मार्क भी है, उनका प्रवक्ता गोडसे के साथ साथ ये बताएगा कि देश का, वर्ल्ड का पहला टेररिस्ट रावण था। रावण था, हमारे भगवान लंकेश रावण थे, वो बताते हैं। वो वीडियो मेरे पास है, इनको भेज चुका हूँ, जब पहले भेज दूंगा। उसके बाद आप नफरत मोहब्बत कांग्रेस, कुछ नहीं। एक कहावत है, एक बुजुर्गों कहावत है, लाभ हानि सुनो भरत भाभी प्रवर, बिलक कहे मुनिनाथ। ये कब कहा है? सबको, जितने हमारे आदरणीय सबको मालूम है। लाभ जब भरत रो रहे थे वो कि क्या क्या कहते, ये सही है। मैं तो जो वहां चल रहा था, मैं पूरी बात कर दूंगा। हाँ, जब आपने तो लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भारत में, बिहार के चुनाव में विधि जानते काहे में है? चुनाव आयोग में है और नीतीश चुनाव है, और कहीं किसी के पास कोई विधि नहीं है। अभी अपना वो गोविंद कुशवाहा, मांझी और चिराग और उत्तर प्रदेश का जो भी अध्यक्ष, बिहार का पार्टी का जो अध्यक्ष, वो पता नहीं, जो कोई भी हो, ले देख के चुनाव पूरा नीतीश में, तेजस्वी में। कौन जीतेगा, कब जीतेगा, कैसे जीतेगा, ये वक्त बताएगा। जब वक्त बताएगा तब तय होगा कि गुलाबी नोटों का हिसाब किताब क्या होता है। मैथिली ठाकुर पता चला वो अब नहीं लड़ रही हैं,
जन स्वराज के प्रशांत किशोर पांडे, पीके पांडे, पता चला वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो पीएम सीएम बनने के उसमें थे। ऐसी तमाम चीजें आई। अभी लल्लन सिंह जी कुछ हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि वो सच ये है और सच ये है और इनका सही है और ये गलत है, नीतीश जी सही है। अब कौन क्या इस उम्र में, अब इस उम्र में अगर हम लोग ये तय कर रहे हैं अभी भी इतने साल बाद कि बिहार में क्या चलेगा, बिहार में क्या अभी जीएसटी कितने परसेंट और कितने परसेंट नहीं है, अभी भी टैरिफ चलेगा या सिंदूर वाला वो चलेगा या क्या, कितने बढ़े और कितने हटे, क्या हुआ, अभी तक हम उसी में हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है बिहार के बारे में। बिहार में इतना पता है कि जाति का जो है औरा, जात का जो भोकाल है वो आज भी उतना ही उस पे है, उसी भी लेवल पे है जो तब था, इससे पहले था। आज भी वही चलेगा और वही फाइनल होगा। और ये भी तय मान लीजिए 1-to-1 चुनाव है, ना बीजेपी और न हिंदू राष्ट्र और न सनातन राष्ट्र। नीतीश कुमार जैसी भी स्थिति में है, और हम बड़ा गर्व करते हैं नीतीश जी ऐसे बुजुर्ग की, इतना पलटू हम लोग कहते थे ना कि मूंछों के बाल रख दिया और एक बात की बात होती है। क्या कोई बता पाएगा हमारे जितने आदरणीय लोग हैं कितनी बात की बात में नाम रख देते हैं पलटू राम? ये नहीं कहते कि हम ये क्या है, हम क्या लेकर क्या। जब वोटर, तभी भी वोटर, बिहार का वोटर जब वोट देता है, वोट नहीं वोट देता है, तो वो फिर पलटू राम हो जाए या किस राष्ट्र का हो जाए या किस जात का हो जाए या किस धर्म का हो जाए या किस सोच का हो जाए, किसी को कुछ नहीं मालूम। कि जब वोट पड़ेगा 16, 6 और 11 को और 14 जब गिना जाएगा, तब संजीव भाई सब मालूम चलेगा। 4 PM को लोग देश जान गया ना कि 4 PM किस सोच का है। मैं सुशील सर ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि ना हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, तो फिर वो जो स्टार प्रचारक साहब का क्या होगा, आपके बाबा का क्या होगा, बुलडोजर का? छोटी सी एक लाइन की, मेरा बहुत कम वक्त में मुझे 2 लोगों की टिप्पणी ना, अरुण जी और राकेश जी। पहले आप करिए, अनम्यूट। किसकी बात कर रहे हैं? इनका बाबा का क्या होगा जब हिंदू मुसलमान ही चल रहा, तो वो स्टार कैंपेयर की सूची में है वो। किसने गलतफहमी की वो हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है? ये गलतफहमी में कौन है कौन? और दूसरी बात, सुनील अनिल भाई साहब बैठे हैं, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ अनिल भाई साहब से, अगर सरकार जिन बुजुर्गवार की दम पे सरकार देश की सर चल रही है, भाई इन्हीं की दम है, इनकी और नायडू जी की दम है, तभी तो चल रही है। बहुमत यार अभी भी जो भी है, तो अगर दोबारा आ जाते हैं तो आपकी उम्र, बच्चों की उम्र 60 से बढ़ा के 75 साल कम से कम कर दी जाए। अब नौकरी में ये कौन सी वो अन्याय है कि हम 60 में रिटायर हो जाएं, आप 75 तक भी चुनाव में तैयारी में है? तो ये भी तो कुछ नाम होने चाहिए ना। और दूसरी बात, उधर राजभर की तैयार बैठे 150 सीटों में लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राजभर जी 150 तैयार बैठे हैं। दूसरी बात, आधी बात सुन लीजिए संजीव भैया, क्योंकि सब बातें तो वही ये फला, क्या कोई बहस हो रही इस बात के लिए कि सबसे बड़ा मर्डर कुछ समय पहले खेतान का, अभी कुछ महीने पहले हुआ पटना में, एक बहुत सबसे बड़े केडिया है खेतान साहब थे, खुला मर्डर, और एक अस्पताल में जाते हुए दिखा, 5 लोग गए, मारा, आराम से चले और चले आए और कस के हैं। फिर लोगों ने बताया, ज्ञान दिया कि इनके शूटर थे तो उनके थे, फिर पप्पू भाई ने कहा इनके। यहाँ पर ये है असली मसले मैटर। यहाँ पर क्या रोजगार और क्या 10,000 और क्या फलाओ क्या, इसका कोई नो मैटर। और संजीव भाई साहब, हिंदू मुसलमान फिलहाल अभी कोई कह दे गंगा में, जमुना में, जहां भी खड़े होके, वो संभव नहीं है फिलहाल। धन्यवाद।